नैब लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के वालिद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक एमएनए और मेयर फैसलाबाद शेर अली पर इख्तियारात से तजावुज करने के इल्जामात हैं। सराय के मुताबिक चौधरी शेर अली पर मनपसंद अफराद को सरकारी जमीन मुबैना लीज पर देने के इल्जामात हैं। पंजाब हुकूमत के 800 कैनाल से जायद अराजी निजी अफराद को लीज पर दी गई है। आपको अपडेट करें, नैब लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली के वालिद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक एमएनए और मेयर फैसलाबाद शेर अली पर इख्तियारात से तजावुज करने के इल्जामात हैं। फिरदौस आशिक अवान को मुआवने खसूसी बराए इतलात लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान के पास वजारत कानूनीज का कलमदान रहेगा। मेहर मोहम्मद असलम और सवार हुसैन को वजारत से हटा दिया गया। सवार हुसैन सूबाई वजीर जेल खाना जात थे। वज़ीर आला के मुआवने खसूसी जावेद अख्तर को बेफारिग कर दिया गया। दूसरी जानिब टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद का एम्ब्रॉयडरी सेक्टर शदीद माली बहरान से दो चार है। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। धागे की दरामद पर ड्यूटी ने एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को तबाहाली का शिकार कर दिया। शिराज बट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में दर्जनों एम्ब्रॉयडरी मालकान मशीनों की किस्तें अदा करने से कासिर रहे हैं। हालात इस नताइज पर पहुंच गए हैं कि कई मालकान दिवालिया होने लगे हैं। मुतअद्दिद बार अरकान असम्बली को भी आगाह किया, मगर हुकूमती सतह पर कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, हमारी मशीनें किस्तें अदा करने पर चलती हैं, बसूरत दीगर इन्हें बंद कर दिया जाता है, जिसका खमियाजा हमारे साथ साथ लाखों मजदूर भी भुगतते हैं। हम वक्तन फवक्तन पहले भी गवर्नमेंट को इस बारे में आगाह करते रहे हैं कि ये छोटे तबका जो है, दरमियाना तबका है, उन लोगों ने थोड़े पैसे से ये वाले कारोबार शुरू किए हुए हैं। अब इस मशीन की कीमत इतनी है कि कोई बंदा इसको फुल पेमेंट पे नहीं ले सकता, तो इसलिए ये इंस्टॉलमेंट पे इसको 25% हम इसकी डाउन पेमेंट करके बाकी एक साथ करवा लेते हैं, 2 साल की 3 साल की, तो वो उसी में से कमाते हैं, उसी में से खाते हैं और उसी में से इंस्टॉलमेंट देनी होती है। राना अब्दुल गफूर का कहना था कि सेक्टर को तबाही के दहाने से बचाने के लिए हुकूमत को एसएमई सेक्टर को आसान कर्जे देने होंगे। हमारा गवर्नमेंट से पुरजोर ये अपील है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस सेक्टर की बहाली के लिए हम आपसे कोई करोड़ों रुपए की नहीं डिमांड करें कि हर बंदे को आप कर्जा दें। मैं कहता हूं बिला सूद छोटे कर्जे जिनकी अमाउंट 5 लाख से लेके 50 लाख तक हो, ताकि ये लोग अपना रोजगार शुरू कर सकें। और जो एक कैश फ्लो रुक चुका है, अब ये लोग इस क्राइसिस से इसी सूरत में निकल सकते हैं, ये इंस्टॉलमेंट पे करें। मुल्क में अब तक 6000 यूनिट सिर्फ किस्तें ना अदा करने के बायस बंद पड़े हैं। एम्ब्रॉयडरी मालकान ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी और धागे पर आयद इजाफी ड्यूटी को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज बट, सिटी 41, फैसलाबाद। हुकूमत ने इलाज मुआवजे पर दी जाने वाली छूट से हाथ खींच लिया। वेंटिलेटर्स, मोबाइल एक्सरे मशीन, ईसीजी और वेंटिलेटर सर्किट और मास्क समेत दीगर अशिया पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट खत्म कर दी। हमारे इसमत रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा से निपटने के लिए मुख्तलिफ तिबी आलात पर कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और अजाफी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई थी। वेंटिलेटर्स, मोबाइल एक्सरे मशीन, पीसीआर किट्स, ईसीजी मशीनों, सर्जिकल और KN95 मार्क्स समेत 66 अशिया को ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया था। हुकूमती हदायत पर कस्टम ने 3 माह के लिए एशिया की सस्ते दामों मुल्क में दस्तयाबी के लिए रायत दी है। रायती ड्यूटियों का दौरानिया खत्म होने पर हुकूमत की जानिब से मजीद कोई इकदाम नहीं किया गया, जिससे इन एशिया की दरामद पर मामूल के मुताबिक कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी नाफिज होगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। घर बनाना आम आदमी के बस से बाहर। फैसलाबाद में भट्टे बंद हुए नहीं, मगर ईंट की कीमत आसमान से बातें करने लगी। अव्वल 1000 ईंट की कीमत 10,000 रुपए से तजावुज कर गई। मंसूबों की लागत बढ़ने का अंदेशा भी बढ़ गया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। ईंटें घर का बुनियादी ढांचा बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। मौजूदा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए भट्टा मालिकान ने जिला इंतजामिया के साथ इजलास किया, जिसमें 1000 ईंट की कीमत 7,600 रुपए तय हुई, मगर 7 नवंबर से अदालती हुक्म पर भट्टे बंद करने के ऐलान के बायस ईंटों की कीमत 11,000 तक पहुंच चुकी है। वो ईंट अभी बंद तो नहीं रही, ये पुरानी बनकर स्टॉक हुई है, और स्टॉक हुई में आप देखें कि रेट का प्रॉफिट मार्जिन किस हद तक चला गया है। मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उनके इदारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। ईंट की कीमत बढ़ने से आम आदमी के लिए घर बनाना खासा मुश्किल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं, हुकूमत की जानिब से 1000 ईंट की कीमत 7,600 रुपए मुकर्रर है। मुकर्रर करदा रेट से जायद पर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
جو زگ زیگ اس میں بھٹے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے اور باقیوں کا ظاہر ہے تھوڑا سا ایک پریشر آئے گا, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, تو بٹ یہ کہ جو نوٹیفائڈ ریٹ سے زیادہ بیچے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے قانون کے مطابق. اینٹ کی قیمت کے باعث سرکاری اور نجی منصوبوں کی لاگت بڑھنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے, جس سے منصوبوں پر پیش رفت متاثر ہوگی. 7 نومبر سے عدالتی حکم پر بھٹے بند ہوئے تو قیمتوں میں عدم استحکام کے ساتھ ساتھ اینٹوں کی قلت بھی پیدا ہوگی. اس حوالے سے انتظامیہ کو مؤثر حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. سونے کی قیمتیں بڑھ گئیں. فی تولہ سونا 1100 روپے بڑھ گیا. صرافہ ایسوسی ایشن کے یومیہ ریٹس کے مطابق فی تولہ سونا 1,13,200 روپے ہو گیا. سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. سونا فی تولہ 1100 روپے اضافے کے ساتھ 1,13,200 روپے تک جا پہنچا, جبکہ فی 10 گرام سونا 943 روپے بڑھا دیا گیا, جس میں یہاں پر 10 گرام سونے کی نئی قیمت 97,051 روپے ہو گئی. فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے مزید 3 طلبہ کورونا کا شکار ہو گئے. متاثرہ طلبہ کی تعداد 9 ہو گئی ہے. اسدار حسین کی رپورٹ دیکھیے. میڈیکل یونیورسٹی کے مزید 3 طلباء کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں, جس سے متاثرہ طلباء کی تعداد 9 ہو گئی. اس سلسلے میں وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ میڈیکل کی تعلیم مشکل ہوتی ہے, اس لیے ان کی کلاسیں ضروری ہیں. 3 کلاسیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں, تاہم انہیں بھی 1 ہفتے تک مکمل کر لیں گے اور بعد ازاں تمام طلباء کو امتحانات تک گھر بھیج دیا جائے گا. ان بچوں کی ہمیں تعلیم کے بارے میں بھی خیال کرنا ہے, ان کے کورسز بھی کمپلیٹ کرنے ہیں تاکہ یہ بہتر ڈاکٹر بن سکیں, اور ساتھ یہ کرونا کا مسئلہ بھی ہے. ہماری 6 کلاسز ہیں جس میں سے 3 کلاسز کو ہم آف کر چکے ہیں, اب یہ 3 کلاسیں رہ گئی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کا جو نصاب ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جائے. ہم 1 ہفتے کے اندر ان کا نصاب کمپلیٹ کر لیں گے اور ہم یہ تینوں کلاسز کو بھی گھروں کو بھیج دیں گے. کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں طلباء و طالبات شامل ہیں. ایسے میں انہیں ختیجہ ہاسٹل میں منتقل کیا جا رہا ہے, جسے قرنطینہ سینٹر کا درجہ دیا گیا ہے, اور جنہیں علاج کی ضرورت ہوگی انہیں الائڈ اسپتال آئسولیشن وارڈ میں منتقل کیا جائے گا. جن بچوں کو کورونا ہو گیا ہے ان کے لیے ہم نے ایک اسپیشل آئسولیشن ایریا کہہ لیجئے یا ہاسٹل چھوٹا سا ہے, خدیجہ ہال, اس میں ان بچوں کے رہائش کا بندوبست کیا ہے اور ان بچوں کو پوری طرح لک آفٹر کیا جا رہا ہے. جو میڈیکل جتنی بھی ان کو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی ہم اس پہ قابو پا لیں. میڈیکل کے طلباء و طالبات کی اسکریننگ کے لیے علیحدہ سے روم بھی بنایا گیا ہے. میڈیکل کے طلباء میں کورونا وائرس کی تعداد میں اضافے کے سبب دیگر طلباء و طالبات خوف کا شکار ہیں. کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ اسدار حسین, فیصل آباد. ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسموک کے تدارک کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. متعلقہ محکموں کے نمائندے موجود ہوں گے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید تنویر مرتضیٰ فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفس میں قائم اسموک کنٹرول روم میں محکمہ تحفظ ماحولیات, محکمہ زراعت اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں کے نمائندے موجود ہوں گے. اے ڈی سی نے کنٹرول روم کا دورہ کیا. سید تنویر مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ دھواں چھوڑتی گاڑیوں, کارخانوں, فصلوں کی باقیات جلانے پر فوری کارروائی ہوگی. باقیات جلانے پر 5 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں. فیلڈ افسران اور اہلکار کسی بھی ممنوعہ سرگرمیوں پر نظر رکھیں گے. وقت ہو رہا ہے. باقی جو یہاں لوگ ہیں یہ مختلف محکموں سے ہیں, ان کا ڈیوٹی روسٹر جاری کیا گیا ہے, تو جو بھی کمپلینٹ آئے گی تو یہ آگے رپورٹ کریں گے ریلیونٹ آفیسر کو. یعنی اسٹیبل برننگ کے حوالے سے تو ایگریکلچر والے ایف آئی آر دیں گے, اگر کوئی ویسٹ برننگ ہے تو ایم سی والے دیں گے, اور جو انوائرمنٹ والے ہیں وہ بیسیکلی یہاں ان کا بھی بندہ موجود رہے گا اور وہ چیزوں کو ساتھ ساتھ مانیٹر بھی کرے گا اور ہمیں بھی فردر رپورٹنگ کرے گا. دوسری جانب اسموک سے تدارک کے لیے 7 نومبر سے اینٹوں کے بٹوں کو 31 دسمبر تک بند کر دیا جائے گا. کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ وقار گھومن, سٹی 41. فیصل آباد میں بی ایس پروگرام کا آغاز, لیکن سرکاری کالجز میں خالی آسامیوں پر انٹرنی ٹیچر رکھنے کی منظوری نہ ملی. کالجز میں ہر سال 1000 سے زائد سی ٹی آئی بھرتی کیے جاتے ہیں. مستقل ٹیچر کی کمی اور عارضی ٹیچر نہ ہونے سے پڑھائی متاثر ہونے لگی. جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں بی ایس پروگرام کے لیے اساتذہ کی کمی کا سامنا ہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے سرکاری کالجز میں لیکچررز کی خالی سیٹوں پر کالج ٹیچر انٹرنی بھرتی کرنے کی اجازت نہ دی, جس کے باعث کالج سربراہان کو انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ساتھ بی ایس پروگرامز کی کلاسز میں اساتذہ کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پرائیویٹ ٹیچرز ہائر کریں, وزٹنگ فیکلٹی کو ہائر کریں, لیکن پھر بھی اس وقت ہمیں سی ٹی آئیز یا پرماننٹ ٹیچرز کی بہت شدید ضرورت ہے.
गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज समनाबाद की प्रिंसिपल शाहिदा राय कहती हैं 4000 से ज्यादा तालिबात कॉलेज में जेरे तालीम हैं, जबकि महज 19 रेगुलर स्टाफ मौजूद है। गुज़श्ता साल 16 कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखकर क्लासेस चलाई थीं, लेकिन रवां साल ताहाल कॉलेज टीचर इंटर्नी रखने की इजाजत नहीं मिली। कॉलेज के पास इतने फंड्स नहीं कि अपनी मदद आप के तहत टीचर्स रखकर इन्हें तनख्वाहें दे। रिसेंटली डायरेक्टर साहिबा के साथ मीटिंग थी, उसमें ये इशू रेज़ किया गया और डायरेक्टर साहिबा फरमा रही थी कि CTIs के लिए समरी बन गई है और वो चीफ मिनिस्टर के टेबल पे है, बकौल उनके वही विश एंड वही डिज़ायर कि वो जल्द हो जाए। जिले भर के सरकारी कॉलेजेस में 1000 से जायद कॉलेज टीचर इंटर्नीज की जरूरत है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मंजूरी न मिलने के बायस कॉलेजेस सरबराहान को तदरीसी मामलात चलाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से CTIs की भर्ती करने की डिमांड भिजवाई गई है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। रेवेन्यू खिदमत अवामी कचहरी का सर्किट हाउस फैसलाबाद में इनका। सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड बाबर हयात तारड़ और कमिश्नर ने सालीन की दरख्वास्तें सुनी। कमिश्नर इशरत अली, TC मोहम्मद अली और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद थे। 63 शिकायत सुनी गई, 26 का अजाला कर दिया गया। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनकाद सर्किट हाउस में किया गया। मजमूई तौर पर 63 दरखास्तें ज़ेरे गौर आईं, जिनको 26 को फौरी हल कर दिया गया। ताहम अवाम के महकमा रेवेन्यू के ऑफिसर्स के हवाले से तासुरात क्या थे, जानिएगा। मेरे को जी राणा इम्तियाज जो गिरदावर सी ना, इन्हें उस वक्त 5000 रुपया लिया निशानदेही ली, तो निशानदेही दरखास्त भी उदा नहीं उदा मेरे को है, तो बाकी इन्हें निशानदेही भी नहीं की, तो 5000 भी खा गए। कमिश्नर मोहम्मद अली ने महकमा रेवेन्यू से मुतलका मतअद्दद शिकायत सुनी। शिकायत मौसूल होने पर कई पटवारियों से वजाहत भी तलब कर ली गई। तमाम जो एप्लीकेशन आई हैं उन पे फौरी तौर पे मुतलका पटवारी को और मुतलका जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है उसको बुला के हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और उनमें से तकरीबन 70-80% जो मामला हैं वो फौरी तौर पे हल भी हो गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली के हमरा खुली कचहरी में पहुंचाए। कहते हैं खुली कचहरी लगाने का मकसद एक छत तले रेवेन्यू से मुतलका तमाम सहूलियात फराहम करना है। कि नाम हमने कचहरी इसका रखा इस पूरे कॉन्सेप्ट का, पर असल में ये महकमा माल के तमाम दफातर जो हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया गया है ताकि लोगों के तमाम जो शिकायत हैं रोज़मर्रा के रूटीन के मामलात वो मौके पे हल हो जाएं। खुली कचहरी की अफादियत अपनी जगह, मगर महकमा रेवेन्यू से मुतलका मसाइल हल करने के लिए इस शोबे में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। तोबा टेंक सिंह में यहां पर DC उमर जावेद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। महकमा माल से मुतल्लिका शहरियों की शिकायत सुनी। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। ऑफिस के अहाते में खुली कचहरी लगाई गई। ADC रेवेन्यू सैयद मुदस्सर अहमद बुखारी, तहसीलदार, कानून गो, पटवारी और महकमा माल का अमला भी मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर ने साइलिन की शिकायत सुनी और अफसरान को अपनी रविश तब्दील करने का हुक्म दिया। DC का कहना था कि महकमा माल के मुतालिका शिकायत मुख्तलिफ अफसरान से गुजर कर आती हैं, इसके बायस ताखीर हो जाती है। ताहम रेवेन्यू कचहरी का मकसद साइलिन के मसाइल एक ही छत तले हल कराना है। यहाँ पर बहुत सारे पटवारियों के एंड के ऊपर मसले मसाइल के साथ साथ हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके अंदर दरख्वास्त में घूम कर जाना होता है। पटवारी के बाद कानून हो जाता है, फिर नायब तहसीलदार, फिर हमारे रेवेन्यू की हायरार्की अब डिवाइडेड है क्योंकि उसके अंदर ADLR का ऑफिस भी आता है। बहुत सारे मसले मसाइल के अंदर सिविल लिटिगेशंस भी हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। इस वजह से थोड़ी सी डिले आ जाती है, वरना एज सच कोई डिले का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और हम कोशिश करते हैं कि उसको मौके के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिलीफ दे दें। दूसरी जानिब साइलिन का कहना था कि अरसे से दफातर के धक्के खा रहे हैं। उम्मीद है कि खुली कचहरी के इनेकाद से हमारे मसाइल हल होंगे। कब्जा माफिया ने मेरे मकाम तक कब्जा किया है, जिद आके जो मेरे AC साहब ने मेरे आके रिपोर्ट की, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸੀ ਫਰੰਟ ਦਖਲ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਚਲਾਈ, ਜਨਾਬ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ADCR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। मैंने एक दरखास्त गुजारी जी AC साहब ਨੂੰ 1 साल अरसा पहले पमैश की दरखास्त है, हले तक वो पमैश नहीं हो रही। आए दिन उत्थे लड़ाई का बंदोबस्त आने का फायदा होया, DC साहब ने हिदायत कर दी। अचानक सानू पता लगे, इस करके असीं कमिश्नर साहब दे अज पेश होए भी हो सकता जी उधरों नहीं काम होया तो इत्थों ही हो जाए। साइलिन का कहना था कि अगर क्लर्क तबका को अफसरान सीधा कर दे तो इन कचहरियों तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41।
हुकूमत पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर जिला कौंसल हॉल में खुली कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के रेवेन्यू मसाइल सुने। MNA कैसर अहमद शेख ने भी अपने डेरे पर खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने। बाबर मुनीर रिपोर्ट करेंगे। कैसर अहमद शेख का कहना था कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से गरीब तबका पिस कर रह गया है। हुकूमत ने जब 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर का वादा किया तो पूरा करे। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जब ये वादे करके आई है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है और 50 लाख घर बनवाने हैं, तो करे ना, क्यों नहीं? किसने इनको रोका है? और कोई है सबसे मिल के बैठ के देखो ना, मुल्क के मामलात के लिए कोई अपोजिशन नहीं है। सब चाहते हैं कि मुल्क के मामलात बेहतर हों और उनके मसाइल हल हों। हुकूमत को मसाइल हल करने और महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। ताहम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज और AC गजाला कंवल ने खुली कचहरी में साइलिन के रेवेन्यू मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहम्मद रियाज ने अफसरान को मसाइल हल करने की हिदायत की। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि खुली कचहरियों को मुफीद बनाने के लिए कचहरियों का रिव्यू जायजा लिया जाएगा। इसके अंदर आपके सामने है पटवारी से लेके कानगो, नायब तहसीलदार, AC, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद एक ही छत के नीचे हम सारे इस वक्त मौजूद हैं। और जो भी मसला जिसका आ रहा है, चाहे वो कंप्यूटराइज रेवेन्यू रिकॉर्ड से मुतल्लिक हो या इनके किसी रजिस्ट्री से मुतल्लिक हो और या किसी भी और ऐसा जो रेवेन्यू सर्विस से मुतल्लिक हो, वो हम मौके पर ही उसको हल कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कहना था कि शहरियों के रेवेन्यू मसाइल का हल पहली तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने साइलिन को मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी भी कराई। रेवेन्यू अवामी खुली कचहरी में अफसरान ने मसाइल सुनकर फौरी हल किए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब और अलीजेब चौहान के साथ साथी रिपोर्टर बाबर मुनीर के साथ राना अजहर नूर, सिटी 41 चन्योट। के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों के फंड्स में बेज़ाब्तियां ऑडिट में 50 लाख के तरक्याती काम, 20 लाख की फर्नीचर खरीदारी पर एतराज। महकमा तालीम ने कियाली स्कूल सरबराहान से वजाहत तलब कर ली। 7 दिनों में जवाब जमा कराने की भी हिदायत कर दी। छंग के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के फंड्स खर्च करने में बेज़ाब्तियां सामने आ गई। महकमा तालीम ने 41 स्कूल सरबराहान से वजाहत तलब कर ली। NSB फंड्स खर्च करने में महकमा जवाबित का ख्याल नहीं रख सका। महकमा तालीम के मुताबिक 22 स्कूल सरबराहान ने तरक्याती काम कराते हुए महकमाना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की। 50 लाख रुपए के तरक्याती काम ऑडिट रिपोर्ट में खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया गया, जबकि 20 लाख रुपए से फर्नीचर की खरीदारी करने पर भी ऑडिट रिपोर्ट एतराज सामने आया है। महकमा तालीम के मुताबिक फर्नीचर की खिलाफ वर्जी ज़ाब्ता खरीदारी करने पर 19 स्कूल सरबराहान से जवाब तलब कर लिया गया है। स्कूल सरबराहान 7 रोज में सबूत और जवाब दाखिल करवाएंगे। कांस्टेबल भर्ती के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट के दौरान एहलकारों की पुलिस लाइंस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। दाखिले पर पाबंदी SSP ऑपरेशन काशिफ असलम ने आयद की। कोई ऑफिसर और एहलकार पुलिस लाइंस या भर्ती एरिया के इर्द गिर्द पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। SSP ऑपरेशन ने अहकाम जारी कर दिए। फिजिकल टेस्ट के दौरान अफसरान और एहलकारों के पुलिस लाइंस में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस लाइंस दाखिले पर पाबंदी SSP ऑपरेशंस की जानिब से आयद की गई। फैसलाबाद गजवाला पार्क ब्रीडिंग सेंटर में नन्हे मेहमान की आमद। नन्हे मेहमान के आने से नीलगाय की तादाद 18 हो गई। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गटवाला में मौजूद जानवरों का इजाफा होने लगा। नन्हे मेहमान की आमद ने नीलगाय की वहां पर तादाद में इजाफा कर दिया और 18 तक पहुंच गए। नन्ना नीलगाय हर तरफ कलांचे भरता दिखाई दिया। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर इंतजामिया का कहना था कि 5 साल पहले नीलगाय और मादा का जोड़ा लाया गया था। अब इनमें इजाफा हो रहा है और आने वाले सालों में नीलगाय की तादाद में मजीद इजाफा होगा। और न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।